दोस्तों, लोकसभा चुनावों की पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, यानी अब से 17 दिन बाद। लेकिन इन सब के बीच एक करारा झटका चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को लगा है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का मतलब समझ लीजिए, जो ईवीएम के मुद्दे पर उठ रही आवाजों को दबाने के लिए लगातार चुनौती और चेतावनी दे रहे थे कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी को साबित नहीं कर पाए ईवीएम पर सवाल उठाने वाले, तो उन्हें चुनाव आयोग तलब किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से इस वक्त का एक बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, एक बहुत बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है, जिसके बाद ईवीएम की हिमायत करने वाले लोगों की सांसें फूल गई हैं। आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और तो और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। दोस्तों, आपको तो पता ही है, पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान में कहानी 50-50 की थी, लेकिन जब देखने को मिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में बीजेपी की न केवल सरकार बनी बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके बाद जब सवाल उठाया गया कि भाई ये कैसे हो जाएगा, कि आखिरकार जहां पहले से ही गोदी मीडिया भी चीख चीख कर बता रहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी कि वहां हारते हैं, तो आखिरकार ये सब चीजें खराब कैसे हुई, क्या हुआ है? बीजेपी की सुरले ताल में लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग विपक्ष को ही कोस रहे थे, कह रहे थे देखिए फिर शुरू कर दिया ईवीएम का राग। ये तमाम चीजें की जा रही थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के साथ साथ सामाजिक संगठन सड़क पर उतरा। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की और तो और ईवीएम के जरिए न कराकर बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। यह मांग अभी पूरी तरह से मानी नहीं गई, लेकिन एक ऐसा मुद्दा उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों की तरफ से जिसने मोदी सरकार की सांसें फुला दी है। वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर पढ़िए, लाइव लॉ ने खबर छापी है। सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन प्ले फॉर 100% ईवीएम वोट्स वीवीपैट वेरिफिकेशन। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। यह है वीवीपैट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इस खबर को जरा मैं बताता हूं। आज तक ने भी इस खबर को छापा है आज, और क्या लिखा है इनकी जो हेडलाइन है पढ़िए। हेडलाइन है वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के मौजूदा चलन के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की है। और इसी एक खबर ने सांसें फुला दी हैं, क्योंकि अगर ये गिनतियां शुरू हो गई तो सारा का सारा खेल निकलकर सामने आएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले आपके अपने चैनल तक कंटाप ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक पूरी तकरीबन 7 से 8 मिनट की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ईवीएम से वोट कास्ट कर रहे हैं, मानकर चलिए वोट दे रहे हैं आप किसी भी एक पार्टी को, उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपके सामने बटन भी दबा, वीवीपैट से पर्ची भी बाहर आई, लेकिन वो बाहर नहीं आई है। वो बाहर नहीं आई। एक तो ब्लैक कलर के शीशे से आप देखते हैं जाकर कि हां यही तो है, दिखाया था ना, लेकिन वो पर्ची वोटर्स के हाथ में नहीं आती। वो पर्ची उसी वीवीपैट से दिखती है, शो होती है, जबकि उसमें बताया गया है कि जब आप वोट डालते हैं उसके बाद जो पर्ची निकली होती है, ये गारंटी नहीं होती कि वो पर्ची अंदर जो आपने वोट डाला वो पर्ची अंदर रह जाए और दूसरी पर्ची निकले। इसके लिए जरूरी है कि आपके हाथ में आपकी पर्ची आनी चाहिए, मतदाता के हाथ में क्लियर पर्ची होनी चाहिए। वो पर्ची लेगा और उसके बाद वहां जो बराबर में एक बॉक्स रखा होगा उसमें वो पर्ची डाली जाए। यही मांग लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से की जा रही थी। पहले भाई ईवीएम का मुद्दा, उसके बाद भाई ये वाली मांग कर दी गई। अब ये समझ नहीं पाए कि करा क्या जाए, तो सुप्रीम को जो चुनाव आयोग है वो लगातार ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को और जो सवाल उठा रहे थे लोग उनको चेतावनी देने लगा कि सुनो भाई, ईवीएम 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 करते हो, इस बार अगर कमी नहीं निकाल पाए तो कार्रवाई होगी। हाल ही में आपको याद है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने आए थे। जिम्मेदारी क्या बनती है चुनाव आयुक्त की? संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर आप
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल विपक्षी पार्टी, आप सत्तारूढ़ पार्टी पर भी किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वह टीका टिप्पणी की जा रही थी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खासकर ईवीएम के मुद्दे पर रात को बैठकर एक शेर लिखकर लाए थे, जिसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया था। उस शेर को सुनते ही समझ में आ गया था वो ईवीएम पर कम विपक्षों को, पार्टियों को कोसने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तब से उनकी मंशा क्लियर हो गई थी। अब देख लीजिए, वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का यह पूरा का पूरा मसला निकलकर सामने आया। इसमें जो आगे लिखा है वो पढ़कर बताता हूं। याचिका में कहा गया है कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। मतदाता को आर्टिकल 19 और 21 के तहत सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग 2013 में इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य के अनुसार अपने द्वारा डाले गए वोट और वीवीपैट के पेपर वोट द्वारा गिने गए वोट को सत्यापित करने का अधिकार है। लेकिन कितने दिनों से, 2013 के बाद से जब 2014 में एनडीए की सरकार, ये यूं कहा जाए मोदी सरकार आई, क्या यह अधिकार मिला? कितने लोग जानते हैं क्या होता है इस दौर में? क्या होता है? ऐसा नहीं मिलान नहीं होता है, लेकिन वो सैंपल के तौर पर होता है। यानी एक बूथ पर ईवीएम की मशीन को रखा जाता है, सिर्फ 5 ऐसी वीवीपैट की पर्चियां निकाली जाती हैं सैंपल के तौर पर, और बस वो खत्म। लेकिन जो याचिका दायर की गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ सैंपल के तौर पर नहीं, हर एक मतदाता, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जितने भी हैं, जितने भी 1 करोड़ भी अगर मतदाता वोट कास्ट करने आ रहे हैं, सबके नाम की पर्चियां निकलनी चाहिए। यह जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता, इसलिए सैंपल नहीं चाहिए। अब पूरी तरीके से खुला हुआ खेल चाहिए कि भाई हम ये लेंगे, मैंने वोट डाला, प्राज्वल गौतम ने वोट डाला, वोट मेरे द्वारा डाले गए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को डाला उसी को गया है, किसी और को चला गया, और उसी को उसके बाद वो पर्ची में बॉक्स में डाल दूंगा। ये पूरी कहानी है। आगे क्या लिखा है? चुनाव आयोग याचिका में चुनाव आयोग को सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के जरिए मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों के रूप में दर्ज किए गए वोटों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस चेक करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। अब क्या हुआ इसमें? याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता को वीवीपैट से निकली वीवीपैट की पर्ची को मत पेटी में डालने की अनुमति दी जाए। वो मत पेटी में डाले, कोई और नहीं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता का मत रिकॉर्ड रूप में गिना गया, और उसके बाद उसी बॉक्स से सारी पर्चियों को निकाला जाए और जितने वोट कास्ट हुए हैं उनसे मिलान किया जाए कि उतने ही वोट पड़े। क्योंकि आपने देखा भी होगा कई जगह हुआ है कि वोटर है वहां केवल 1000-1200, लेकिन पड़ गए वहां 1500-2000 वोट। ये हो रही थी ना खबर। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। नमस्कार।